खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने की तैयारी है। वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है, यह सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है। साथ ही राज्य और केंद्र चुनाव आयोग फैसला लेगा। जम्मू कश्मीर में जल्द पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, ये भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 3 चुनाव अभी होना बाकी हैं। पहले पंचायत के चुनाव होंगे, फिर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव इलेक्शन होंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य के दर्जे का सवाल है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा अभी नहीं बताई जा सकती है। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को लेकर यह कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद किस तरीके से चुनाव की तैयारियां की गई हैं। वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। अदालत के सामने केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी समय चुनाव कराने को लेकर तैयारी है। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है और विधानसभा साथ ही पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 370 के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि किसी भी समय चुनाव कराए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यह बड़ा बयान केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ पूरा मामला है और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा, किस संदर्भ में कहा, जरा समझाएं। देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं उनको बखूबी हम समझते हैं, लेकिन वहां पर लोकतंत्र की बहाली भी जरूरी है। और कोर्ट ने 2 सवाल ये पूछे थे सरकार से कि वो ये बताए कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव कराने का प्लान है, और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कब तक कोशिश सरकार की तरफ से अंजाम दे दी जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर पिछली बार एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि वो सरकार के जो उच्च सूत्र हैं उनसे बात करके और अटॉर्नी जनरल से बात करके अपनी बात रखेंगे। आज एसजी तुषार मेहता की तरफ से बताया गया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए तैयार है। वोटर लिस्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और चुनाव कब कराए जाएं इसके बारे में राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय जो चुनाव आयोग है वो फैसला लेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताई गई कि 3 तरह के चुनाव होने हैं। पहले पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे और उसके बाद राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे। जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल था वो ये कि जम्मू कश्मीर को आखिर पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक बहाल करेंगे, क्योंकि सरकार ने खुद ये माना था कि जम्मू कश्मीर की जो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो व्यवस्था है ये अस्थायी है और सरकार इसे बदलने वाली है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इस पर आज एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिनके जरिए सुनिश्चित किया जा सके कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जा सके, लेकिन ये कब तक होगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा सरकार फिलहाल नहीं दे सकती। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें एसजी तुषार मेहता की तरफ से कही गई हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी रखा है कोर्ट के सामने कि किस तरीके से आर्टिकल 370 को हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, किस तरीके से जो घुसपैठ है उसमें शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। आपका तो बड़ी और महत्वपूर्ण बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द कराए जा सकते हैं।